कि वो थोड़ी देर बाद में एक रेस्टोरेंट पर बैठ के बर्गर खा रही होती हैं। वहीं पे उसकी फ्रेंड नताशा काम करती हैं, जो उसका फूड डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि तुमसे एक दिन के लिए भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। नताशा अन्या को उसका कोल्ड ड्रिंक फेंकने के लिए कहती हैं, लेकिन अन्या उस कोल्ड ड्रिंक को फेंकने के लिए भी राजी नहीं है। घर जाके अन्या पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाती हैं और बॉडी पर प्लास्टिक रैप लपेट देती हैं और चिप्स खाते हुए सोचती हैं कि शायद वो अभी स्लिम दिखे। लेकिन आन्या की भूख शांत होने वाली नहीं थी, तो वो चुपके से नताशा के फ्रिज से कुछ खाने का सामान निकालती हैं, तो नताशा उसको पकड़ लेती है। आन्या अगले दिन डिसाइड करती है कि वो कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी। आन्या एक बेकरी में काम करती थी, इसलिए टेस्टी फूड को रजिस्ट करना उसके लिए काफी मुश्किल था। अपने कंपल्सिव ईटिंग डिसऑर्डर को रिजॉल्व करने के लिए वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन करती है, जहाँ पर उसको एक लड़का कोलिया मिलता है। कोलिया आन्या को अप्रोच करता है और उसको रेस्टोरेंट में खाने के लिए कहता है। अब खाने को आन्या मना नहीं कर सकती थी, तो उसके साथ वो खाने चली जाती है। कोलिया आन्या को कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के फिटनेस स्पॉन्सर बन सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ भी खाने से पहले डिस्कस कर सकते हैं और साथ में स्पोर्ट एक्टिविटी करके अपना वजन कम कर सकते हैं। आन्या पूरी तरह से श्योर नहीं होती है, लेकिन वो सोचती है कि ट्राई करने में तो क्या ही जाता है। अगले दिन कोलिया आन्या के घर पहुंच जाता है और वो उसको एक्सरसाइज करने के लिए पार्क में ले जाने के लिए आता है। आन्या पहले तो जाना नहीं चाहती, लेकिन नताशा के कहने पर वो कोलिया के साथ चली जाती है। अब ये दोनों रोज पार्क में मॉर्निंग में स्पोर्ट एक्टिविटीज करते हैं। आन्या कोलिया को कुछ खास लाइक नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो कोलिया को समझने लगी और उसको पता लगा कि कोलिया एक नाइस पर्सन है और इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कोलिया अपनी बॉडी से शर्मिंदगी महसूस नहीं करता है, वो अपनी बॉडी को असेम्ड फील नहीं करता है, जो आन्या के लिए एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि वो अपनी बॉडी से काफी सेम फील करती है। लेकिन कोलिया के साथ टाइम स्पेंड करने से आन्या में भी पॉजिटिव बॉडी वाइब्स आने लगी और इन सब वजह से आन्या धीरे धीरे वेट लूज करने लगी और उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ज्यादा दिन तक नहीं रहा। जब वो एक दिन पूल पार्टी ज्वाइन करने जाती है, तो उसका कॉन्फिडेंस मुंह के बल गिर जाता है। जब वो 0 फिगर लड़कियों को देखती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जब भी वो फ्रस्ट्रेट होती है तो वो कोलिया के साथ जोर से चिल्लाते और आन्या को कोलिया के साथ ये सब करने में काफी मजा भी आता था। कोलिया कभी कभी आन्या को अपनी गर्लफ्रेंड समझ लेता, जिससे आन्या इरिटेट हो जाती, लेकिन आन्या को सिर्फ और सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड जेनिया चाहिए था। 2 महीनों के अंदर आन्या का वजन 10 किलो कम हो गया था और अब वो जेनिया को सरप्राइज देने के लिए तैयार थी। वो अपने लिए एक स्विम सूट खरीदती हैं और जेनिया को सरप्राइज देने के लिए स्विमिंग पूल पर जाती हैं, जहां पर वो स्विमिंग कोच था। आन्या को 2 महीने बाद में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुआ देख के जेनिया का मुंह खुला ही रह जाता है कि ये लड़की इतनी फैट थी, अभी ऐसे स्लिम कैसे हो गई। कुछ बातें करने के बाद में ये दोनों स्विमिंग पूल में चले जाते हैं और काफी मस्ती करने लगते हैं। लेकिन आन्या की ये मस्ती ज्यादा देर चली नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक 0 फिगर लड़की आती है, जो आन्या को अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं जेनिया की गर्लफ्रेंड हूँ। आन्या का दिल अब दोबारा पूरी तरह से टूट गया और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो पार्टी करने पहुँच जाती है, जहाँ पर वो खूब ड्रिंक करती है ताकि ये सब वो भुला सके। पार्टी में एक लड़का आन्या को पार्टी से बाहर लेके जाता है और अगली सुबह जब आन्या उठती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है और सामने उसका टॉप पानी में गीला सूख रहा है। वो उठती है और कपड़े पहनती है और डंबल उठाती है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये किसका घर है। तभी वहाँ पर कोलिया कॉफी बना के लाता है, तो आन्या थोड़ी रिलैक्स होती है। वो आन्या को एक ड्रेस पहनने के लिए देता है, तो आन्या उसको पूछती है कि क्या तुमने मेरे कपड़े उतारे थे और मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गई। तो कोलिया उसको बताता है कि लास्ट नाइट आन्या किसी स्ट्रेंजर के साथ जाने वाली थी, लेकिन एन मौके पे कोलिया वहाँ पे आ जाता है और कुछ मुक्के खाने के बाद में भी वो आन्या को घर पे ले आता है और वो कहता है कि जब उसने उसके कपड़े उतारे थे तो उसने कुछ नहीं देखा। अगले दिन आन्या अपनी मॉम के पास जाती है और सब कुछ बता देती है कि किस तरह उसने वेट लूज किया, फिर भी उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़की के साथ है। आन्या की मदर आन्या को बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके फादर उसको छोड़ के चले गए थे, तब से ही उसके दिमाग में एक अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, इसलिए वो सिर्फ अपनी जिंदगी में किसी स्पेसिफिक आदमी का वैलिडेशन चाहती है, इसीलिए वो जेनिया के वैलिडेशन को इतना इम्पोर्टेंस देती है। आन्या को ये बात समझ में आ जाती है और अगले दिन कोलिया के साथ अपने फादर से मिलने के लिए जाती है। कोलिया बीच बीच में आन्या के क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन आन्या उसको दूर भगा देती है।
लेकिन कोलिया आनिया की सच में केयर करता था। जब ये दोनों आनिया के फादर के पास